गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम संविधान के भागों के बारे में देख रहे हैं। हमने अभी मौलिक अधिकारों को देखा है, जिसके हमने 2 अधिकारों को पढ़ लिया है। आज हम तीसरे अधिकार की बात करेंगे, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है बात। तो 23 आर्टिकल क्या कह रहा है आपसे? शोषण मतलब किसी से जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, किसी का शोषण करना, जबरन कोई काम उससे करवाना। अगर आपसे कोई जबरन या फोर्स करके, प्रेशराइज करके काम करा रहा है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। आपका ये राइट्स है, आपका ये फंडामेंटल अधिकार है। क्लियर है बात। तो मानव के दुर्व्यवहार और जबरदस्ती कार्य करने पर प्रतिबंध है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमसे समय से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। अगर आपसे ज़्यादा टाइम काम लिया जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा, और अगर आप इसके इच्छुक हो करने के तो आप कीजिए, वरना कोई बात नहीं है। आर्टिकल 24 में एक बात कहता है कि छोटे बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 24 कह रहा है, अनुच्छेद 24 कह रहा है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कार्य करने से रोक है। मालिक पर केस कराया जा सकता है, पुलिस उस पर अपने चार्ज रख सकती है, जिसकी सज़ा जो है 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, 10 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना भी हो सकता है। यदि वहाँ चेक करने के लिए जो है टीम पहुँच जाती है और देख लेती है कुछ बच्चे जो है कम उम्र के काम कर रहे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, या उनको 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 23 और 24 आपसे ये कहते हैं कि आपसे कोई भी ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता, या आपका शोषण नहीं कर सकता। आपको जिस टाइम के लिए पैसे मिल रहे हैं, आप उतने ही टाइम तक कार्य कीजिए। यदि आपसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 आते हैं, ये आपकी समझ में आ गए होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं अब जो है धर्म के अधिकार की। इम्पोर्टेंट भी है ये, और प्रत्येक इंडियन अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए, इसके आर्टिकल की बात की जाए तो इसके आर्टिकल है 25 to 28।
25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। आइए देखते हैं कि सर ये क्या है, इन आर्टिकलों में क्या क्या लिखा हुआ है या ये क्या कहना चाहते हैं, तो एक बार उन पर भी हम जो है अपनी नज़र डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी टफ लगने लगे या समझ में ना आए तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं और फिर वापस से देखने लग जाइए, है ना। क्योंकि अगर लाइव क्लास, अगर ये फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास होती तो फिर सर पढ़ाने का वे एक अलग होता, समझाने का वे एक अलग होता, मजाक मस्ती भी होती, कॉमेडी भी होती। लेकिन क्लास ऑनलाइन चल रही है तो इस माध्यम से जो है हम आपको सिर्फ समझाने पर ही फोकस कर रहे हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 25 कह रहा है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कह रहा है किसी भी धर्म या मजहब को मानने की आज़ादी या स्वतंत्रता। क्लियर है बात कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई तनाव वाली बात नहीं है। अगर आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है आप उसको मानिए, आपको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है आप उसको मानिए, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या जो भी मजहब आपको अच्छा लगता है आप मानिए, कोई तनाव वाली बात नहीं है। भारत सरकार आपसे ये नहीं कहेगी कि नहीं नहीं आप इसको मानिए या हिंदू बनिए या मुसलमान बनिए, उनको कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो किसी भी धर्म को माने और आप चाहें तो किसी को भी ना माने, एज योर चॉइस। आपकी सोच, आपकी ये चॉइस पर डिपेंड है, आपका दिल करे वो कीजिए, कोई तनाव कैसा भी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अपने धर्म का प्रसार करने की भी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जिस धर्म को आप मानते हैं तो आप उसका जो है प्रचार कर सकते हैं। यदि आप मुसलमान हैं तो आप चाहें तो अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए, लोगों को जाकर बताइए कि हमारा धर्म ऐसे अच्छा है, आप हमारे धर्म को मानिए, आप उसकी तरफ आइए, वो अच्छाई सिखाता है, बुराई से दूर करता है। या आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आप ये उनको बताइए, आप सिख धर्म के तो आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है हमारी? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना सबको मालूम होता है। क्योंकि देखिए अगर हम प्राचीन हिस्ट्री की बात करें, भारत की बात करें अपने की, तो वहाँ जब गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म फैल रहा था तो ज़्यादातर लोगों ने बौद्ध धर्म को माना, अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म को माना। यहाँ तक कि राजा ने बौद्ध धर्म को माना। क्यों माना? उसमें कुछ अच्छाइयाँ लगी होंगी। भाई कोई मज़हब जब किसी दूसरे मज़हब को मानना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर हिंदू धर्म का है या वो ईसाई बनना चाहता है या मुस्लिम बनना चाहता है, तो ये बात फैक्ट है कि उसको उन मज़हबों में कुछ अच्छा पसंद आ रहा है, या तो कुछ उसमें खासियत है या कुछ अच्छा है। तो आप अपने धर्म का प्रसार भी कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, प्यार से आप लोगों को समझाइए। जिसको मानना है वो मानेगा, जो ना माने वो ना माने। और इसमें एक चीज़ और है कि मान लो आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, तो जैसे एक धर्म है सिख धर्म, छोटा सा धर्म है, सिख धर्म है एक, और हमारे इंडिया में पंजाब में फैला हुआ है। सिख जितने भी लोग हैं तो कुछ और इंडिया के और सूबों में मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश पंजाब में हैं। तो जैसे उनको चाकू रखने का अधिकार है, कृपाण जिसे हम कहते हैं, तो उनको अधिकार है, वो रख सकते हैं। उनका ये मजहबी मामला है, धर्म का मामला। उनका चाकू क्यों रखना, भी मारे है क्या लोगों को? नहीं, ये उनके धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो जैसे वो दाढ़ी भी रखते हैं, अपनी पगड़ी भी बांधते हैं, ये उनका मजहबी मामला है। तो जैसे उनको ये अधिकार मिले हुए हैं। क्लियर है बात? आइए आर्टिकल 26 की बात करते हैं, धर्म का पालन करने का अधिकार। आर्टिकल 26 आपसे कह रहा है कि धर्म का पालन करने का अधिकार। बात समझ में आई कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। देश के अंदर सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस सोसाइटी को मानने वाले हो, जिस कम्युनिटी को आप मानने वाले हो, जिस कास्ट को आप मानने वाले हो, जिस रिलीजन को आप मानने वाले हो, मानिए, आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। देखिए ये समूह धार्मिक मामलों में अपना नियम बना सकते हैं। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लेना। आर्टिकल 26 ये कहता है आपसे धर्म का पालन करने का अधिकार है, जिसके अंदर और कुछ बात छुपी हुई हैं, जैसे धार्मिक मामलों में अपना नियम बनाने की इनको इजाज़त है। धार्मिक मामलों में अपना नियम या रूल्स बनाने का अधिकार।
क्लियर है बात? कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसी बात आ जाती है, जैसे अभी एक मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन देश के कोने कोने में देखा जा रहा है, कर्नाटका से वो शुरू होता है, हिजाब का इशू है। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसको टीवी पर या क्लासों में कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि हिजाब को लेकर एक इशू चल रहा है। तो हिजाब जो बात है, हिजाब जो है एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो इन धार्मिक लोगों को अपना नियम बनाने का भी अधिकार है। ये इन्होंने अपना नियम बनाया है। मान लीजिए इनके धर्म के हिसाब से या मुसलमानों के धर्म के हिसाब से मुसलमान लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ औरतें जो है हिजाब करें, ये उनका मामला है। लेकिन उनको ये अधिकार भी है कि वो ऐसे नियम बना सकते हैं अगर किसी मजहब से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके जो नियम हैं, जो नियम कानून को बनाने का अधिकार है, लेकिन जो है ये किसी के अगेंस्ट में ना हो। बात समझ में आ रही है? किसी के अगेंस्ट में ना हो या कोई इनकी बुराई ना करे, है ना, कोई इनके खिलाफ जाने का प्रयास ना करे। अगर ऐसा करता है तो फिर आप पे वहाँ रोक लगाई जा सकती है। वरना ये धार्मिक मामले से जुड़ा हुआ है, वो अपने नियम बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी नियम हो। जैसे ट्रिपल तलाक वाला इशू था, तो ये उनको अधिकार है कि वो जो है अपने नियम बना सकते हैं। देखिए शरिया कानून के तहत काम करते हैं। मुसलमानों का जो है एक कानून है वो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है, शरीयत कानून चलता है वहाँ, और तो उसके थ्रू काम किया जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक आया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ ये सही है और ये सही बात है, ये रहना चाहिए। लेकिन उनको कानून बनाने का अधिकार है, नियम है उनके पास, ये ऑप्शन उनके पास है। लेकिन वहीं कुछ महिलाओं ने विरोध किया, कुछ खवातीन, कुछ लड़की लेडीज़ों ने विरोध किया। तो बात फिर ये समझ में आई कि आप जिनके लिए जो कानून बना रहे हैं उनके अगेंस्ट में तो वही लोग हैं। जब वही लोग अगेंस्ट में तो फिर आप कानून बना कैसे रहे हैं, ये फिर देखने को मिला। तो फिलहाल में इनको जो है अपने धर्म के मामले में जो अपने नियम बनाने का अधिकार है, जैसे इनको कोई जलसा करना है, कोई जुलूस निकालना है, ये इनके खुद के नियम है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सारे कानून के पास इनके अधिकार मिले हुए हैं। ये जो है धार्मिक स्थानों का निर्माण भी कर सकते हैं, ये जो है निर्माण भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? अपने धार्मिक किसी भी चीज़ का इनको कोई भी संस्थान बनानी है तो उसका जो है ये निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो मदरसे बनाने हैं, है ना, मस्जिद बनानी है, मंदिर बनाने हैं, या धार्मिक कोई भी जो है इनको निर्माण करना है तो ये कर सकते हैं। इनको ये अधिकार दिया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को, इंडिया के किसी भी व्यक्ति को, अगर वो हिंदू सोसाइटी से है तो उसे मंदिर या कोई धर्मशाला बनाने का अधिकार है। वहीं मुस्लिम है तो उसको मदरसे या और जो उनकी चीज़ें हैं वो बनाने का अधिकार है। ऐसे सिखों की जो चीज़ें हैं उनको ये अधिकार है। ईसाइयों की, जैन, बौद्ध, उनको ये अधिकार है कि वो कोई भी जो है संस्थान बना सकते हैं। उनको ये अधिकार आर्टिकल 26 के तहत मिला हुआ है। और इन समूहों को संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त है। जो इस्लामिक मामला है या जो हिंदुत्व का मामला है या ईसाई का मामला है, जब अगर किसी धर्म को लेकर बात आएगी तो उनकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, इनको इनकी संपत्ति का भी अधिकार है। जैसे मंदिर में अगर जितना भी चढ़ावा आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स पे नहीं होगा, उनको संपत्ति का अधिकार है। अगर मस्जिद में या किसी दरगाह पर या किसी मज़ार पर कोई पैसा आ रहा है तो उनको इसका अधिकार है, उनका कोई जवाब उनको नहीं देना है। तो ये भी उनको एक अधिकार मिला हुआ है। तो उनको संपत्ति का भी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का भी इनको अधिकार मिला हुआ है। क्लियर है बात? यहाँ तक मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 26 आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 27 की। ऊपर से रफ कर देते हैं, आप नोट करते चलना सारी चीज़ों को, आप आराम से सारी चीज़ों को नोट करते चलें। देखिए हम आराम से पढ़ रहे हैं, मज़े के साथ पढ़ रहे हैं, कोई तनाव नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना। आराम से पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। आर्टिकल 27 की बात हम करते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कह रहा है धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा तथा देश के कर का प्रयोग किसी विशेष धर्म के द्वारा प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वो एक बात कह रहा है कि धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा। कर मतलब समझ में आता है? धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा। कर मतलब टैक्स। आप किसी भी धर्म को मानिए, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं, जब मुग़ल इंडिया में आए या मुग़लों से पहले जब मुस्लिम इंडिया में आए, मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया में आए तो उन्होंने जजिया कर लगाया, गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर। लेकिन हमारा जो आइन बना, जो संविधान बना, उसमें लिख दिया है कि हम किसी भी मजहब के व्यक्ति से कोई टैक्स नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भैया आप मुसलमान यहाँ रहना चाहते हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा,
कोई टैक्स नहीं है। दूसरी बात, वहीं सरकार के पास जो टैक्स आता है वह किसी एक मजहब के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा। सरकार के पास जो कर आया है, जो टैक्स इकट्ठा होकर देश में आया है, वह किसी एक मजहब के लिए नहीं दे सकते, मतलब वो किसी को नहीं देंगे, किसी भी मजहब के यूज में नहीं लाया जाएगा। मतलब सरकारी कर या सरकारी पैसा, सरकारी कर किसी मजहब के लिए यूज में नहीं होगा, किसी धर्म के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, जा सकता। क्लियर है बात? इसका मतलब ये है कि अभी जो है राम मंदिर वाला इशू चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि चंदा इकट्ठा किया गया, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया कि जो जितना पैसा देना चाहे वो दे सकता है। अगर भारत सरकार चाहती तो खुद भी बनवा सकती ना, उसको कितना ही पैसा खर्च कर सकती थी। अगर भारत सरकार चाहती तो उस पर जो कितना ही पैसा खर्च कर सकती थी। लेकिन ये लिखा हुआ है कि सरकार का पैसा किसी भी धार्मिक कार्य में खर्च नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए लोगों ने अपने पास से पैसा दिया, प्रधानमंत्री ने कुछ दिया होगा, राष्ट्रपति ने कुछ दिया होगा अपने पास से, लेकिन सरकारी खजाने में से ये लोग नहीं दे सकते। आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा और किसी भी धर्म के लिए सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? वही देखते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आखिरी आर्टिकल है ये, धर्म की स्वतंत्रता में या धार्मिक स्वतंत्रता में, धार्मिक आज़ादी में आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 आपसे क्या कहता है, आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं कि धर्म के नाम नहीं, ये वाला, शैक्षणिक या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक दिशा निर्देश या धार्मिक शिक्षा से संबंधित उपबंध। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लिख लेंगे, शैक्षणिक या शिक्षिक, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक दिशा निर्देश या धार्मिक शिक्षा के संबंधित उपबंध। ये नोट कर लेना आप, या धार्मिक शिक्षा से संबंधित उपबंध। इसका मतलब ये है कि शैक्षिक संस्थान जो हैं, शिक्षण जो संस्थान है, यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर हाईयर जो एजुकेशन प्राप्त की जाती है, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, यहाँ से पढ़ा जाता है, तालीम हासिल की जाती है। उन संस्थानों में धार्मिक दिशा निर्देश क्या होंगे। दूसरी बात, यह धार्मिक शिक्षा से संबंधित उपबंध क्या क्या है। ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 28 है, और इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है हिजाब विवाद भी। क्लियर है बात? तो मैं आपको समझा देता हूँ ये बातें। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी संस्थानों में, इसके अंदर है एक पॉइंट, सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं, कोई भी शिक्षा नहीं, नो। सरकारी स्कूलों में या सरकारी संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी सरकारी स्कूल में न गीता पढ़ाई जाएगी, न कुरान, न बाइबल, न कोई और किताब। किसी भी धर्म की शिक्षा किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थान में पढ़ा जाएगा तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट पढ़ी जाएंगी। मतलब किसी भी धर्म की शिक्षा किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं दी जाएगी। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात वही कह रहा है, सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
जैसे हम आपसे कहें कि सरकार ने किसी धार्मिक धर्मशाला या धार्मिक मदरसे के लिए कुछ पैसा अनुदान प्रदान किया या कुछ पैसा दिया, कुछ फंड दिया, तो आप जो है सरकारी तो होगा, वो सरकार का पैसा आया है, लेकिन आप वहाँ चाहें तो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये जबरन आप नहीं देंगे। इसका मतलब ये है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, ये फोर्सेबल नहीं है कि आप अगर आएँ तो आप पढ़ेंगे। आपका ऑप्शन हो सकता है कि आप चाहें तो यहाँ से उर्दू की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या आप हिंदुत्व की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या मुस्लिम की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि जो लेना चाहे वो ले सकता है और जो न लेना चाहे वो ना ले। समझ गए आप? सरकार द्वारा अनुदान प्रदान जो किया जाता है उन संस्थाओं में, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो पूर्ण तो सरकारी नहीं है, सरकार ने बस फंड दिया है एक, उसके बनवाने वाली कमेटियां हैं, कमेटी काम करती हैं, तो उसमें आप ये शिक्षा दे सकते हैं। सॉरी। तीसरी बात, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु बाध्यकारी नहीं है। जो राज्य से, जो स्टेट से, जो सूबों से जो है मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उनमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये भी बाध्यकारी नहीं है, किसी पर फोर्सेबल नहीं है या कंपलसरी नहीं है। चौथी बात, जो संस्थाएं धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा स्थापित की जाती हैं, मतलब धर्म के लोग ही स्थापित करते हैं, मान लीजिए कोई मस्जिद बनाई गई या कोई मदरसा बनाया गया, मुसलमानों ने ही बनाया है, मुसलमानों के थ्रू ही बनाया गया है, तो परंतु राज्य द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन उनको भी राज्य द्वारा चलाया जाएगा, फंड आएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ पैसा देगा या कुछ और जो है उनके जो है पैसा आता ही है। रजिस्टर्ड होने के बाद जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर पैसा आता है। तो यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और छात्र इसको मानने के लिए भी बाध्य है। यदि किसी मदरसे में, और मदरसा और किसी जो है धर्म के द्वारा बनाया गया है, मान लीजिए कोई धर्मशाला बनाई गई, वहाँ हिंदुत्व की जो है जैसे गीता पढ़ाई जा रही है, तो एक धर्मशाला बनाई, हिंदू धर्म के लोगों ने बनाई है वो, तो वहाँ जो है आपको उस धर्म की शिक्षा प्राप्त करना जो है बाध्यकारी है, कंपलसरी है। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आप वहाँ जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़िए। जैसे ही अगर सेम कहानी मदरसों की जाए, जो मदरसे धर्म के लोगों ने बनाए हैं या किसी मुस्लिम लोगों ने बनाए, इसलिए कि हमारा जो धर्म है उसकी हम जो है प्रचार कर सकें, प्रचार कर सकें, ज़्यादा दूर तक फैला सकें, लोगों को हम अवगत कर सकें, तो हमारे यहाँ जो कुछ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएंगे, पहले हम उनको ये बात सिखाएं जिससे कि वो आगे इसका प्रचार करें। तो वहाँ आपको बाध्यकारी है, आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। यही आर्टिकल 28 पूरा हो जाता है तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारी पढ़ लिया है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमने देख लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और जैसी हमारी वीडियो लगी हो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।